यहाँ पे हम ये इसके डायलॉग बॉक्स बताते हैं। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स और पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में हमारा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमारे कंप्यूटर करते क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर लगता है कि हमारे यूजर को इनसे रिलेटेड और एक्स्ट्रा ऑप्शन देने चाहिए। ठीक है, अगर हमको हमारे कंप्यूटर को या हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लगता है कि हमारे सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो जो काम कर रहा है उस काम से रिलेटेड उसको और ऑप्शन देने चाहिए। अब जैसे कि तुम यहाँ पे फॉन्ट वाला काम कर रहे हो, अब इससे रिलेटेड डेकोरेशन से रिलेटेड आपको और ऑप्शन चाहिए, तो वो सारे ऑप्शन मिलते हैं डायलॉग बॉक्स में। वो सारे ऑप्शन कहाँ मिलते हैं? डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि एडिशनल ऑप्शन, जो भी जिस भी ऑप्शन का यूज कर रहे हैं उस ऑप्शन के एडिशनल ऑप्शन हमको कहाँ मिलते हैं? डायलॉग बॉक्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तुम यहाँ पर पैराग्राफ की सेटिंग कर रहे हो, तो पैराग्राफ की सेटिंग करते समय तुमको और एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हमको कहाँ मिलते हैं? इसके डायलॉग बॉक्स में मिलते हैं। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा चीजें हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो अब चलो देखते हैं चल करके हम लोग यहाँ पर किसका यूज, इसके डायलॉग बॉक्स का। किसके? फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स का। और देखो फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी है। क्या है? कंट्रोल डी करो, कंट्रोल डी से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसी को एडवांस मोड में क्या होता है कि कंट्रोल डी करने से डायलॉग बॉक्स नहीं खुलता, डुप्लीकेट बनने लगती है। तो ये सब कुछ आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है, अब देखो अगर आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके रखे हुए हैं और ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करके कंट्रोल डी करो तो उसकी क्या बन जाएगी? डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। और अगर मैटर सिलेक्ट करके रखा हुआ है, आप कंट्रोल डी करोगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर सिलेक्ट है कंट्रोल डी करोगे तो डुप्लीकेट बन जाएगी, अगर मैटर सिलेक्ट है कंट्रोल डी करोगे तो फॉन्ट का क्या? डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आता है ये सारे फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स हम देखते हैं। पहले कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने मैटर टाइप कर लिया। अब हमने क्या काम किया? हमने पैराग्राफ का सिलेक्शन किया। पैराग्राफ का सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल डी किया, और कंट्रोल डी करने के बाद देखो यहाँ पे आ रहा है फॉन्ट। क्या आता है? फॉन्ट आ रहा है। तो इनमें से जो भी फॉन्ट तुम चेंज करना चाहते हो यहाँ से आप सिलेक्शन करोगे। देखो यहाँ पर नीचे तुमको सैंपल क्या करेगा? दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सैंपल क्या कर रहा है? दिखा रहा है। आप सपोज करो ये वाला तुमको सही है और इसका नाम क्या? मिस्ट्रल है। क्या है? मिस्ट्रल। तो ये जितनी भी चीजें होती है तुम्हारे दिमाग में ये सब बैठी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्ट्रल में क्लिक करोगे तो मिस्ट्रल में क्लिक करने पर ये फॉन्ट आ गया। इसका नाम जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, इसका नहीं मतलब सबका, सबका नहीं, कम से कम 15 20 या 100 200 फॉन्ट के नाम याद हो जाते हैं अगर हम काम करते समय हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सपोज करो, एक तुमको एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई चीज मार्केट में कोई अच्छी लगती है तो उसको थोड़ा ये क्या चीज है यार, इसका नाम पता करो जरा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर लड़कों की बात करते हैं ना, अगर लड़कियों को लड़कों को अच्छी लग गई यार, उसका नाम पता करो क्या है। करते कि नहीं करते, है ना। फिर नाम भी पता करते हैं, उसको एड्रेस पता करते हैं। ठीक है, तो है ना। तो पहले हम लोग ये करते थे, पहले हम लोग कंप्यूटर में काम किया करते थे कि अगर हम लोग को यहाँ पर कोई फॉन्ट अच्छा लग जाता था कि यार ये है, तो उसका नाम रट ले, अच्छा ये है। तो उस समय पे वो 2007 की बात नहीं, हाँ 2006 या 7 की बात कर रहे हैं। 2006 और 7 में ज्यादा स्टाइलिश फॉन्ट नहीं होते थे, केवल एक फॉन्ट था स्टाइल के नाम पे, और उसका नाम था मोनोटाइप कोर्सिवा। क्या नाम था? मोनोटाइप कोर्सिवा नाम था। कहीं होगा। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है। तो उस समय 2008 की बात, 2007 की बात बता रहे हैं। ऐसे इस समय पे केवल एक यही फॉन्ट हुआ करता था जो स्टाइलिश होता था। ठीक है, बाकी दो चार फॉन्ट हैं जैसे ये है। फिर एक होता था फिक्स्ड सिस। क्या होता था? फिक्स्ड सिस होता था। ठीक है, तो एक फिक्स्ड सिस फॉन्ट भी हमको अच्छा लगता था। तो ये देखो नाम अपने आप क्या हो जाते हैं? याद हो जाते हैं अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाते हैं, एफ वाली लाइन पे जाते हैं, और एफ वाली लाइन पे जा करके हम लोग ढूंढते हैं किसको? फिक्स्ड सिस को ढूंढते हैं। ई है, एफ आई ई है। फिक्स नहीं है यार,
नहीं, एफ वाला खत्म हो गया ना। इसी तरह यहाँ पर एक होता था इम्पैक्ट। क्या होता था? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में देखो ऐसा होता था, ठीक है। और फिर इसी तरह एक फॉन्ट वहां उस समय फेमस हुआ करता था, टाइम्स न्यू रोमन। क्या होता था? टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। तो टाइम्स न्यू रोमन ऐसा दिखता था, ठीक है। तो उस समय कुछ फेमस फॉन्ट थे जो हम लोग को याद थे, जैसे कि एक था एरियल, फिर एक था एरियल ब्लैक, ठीक है। फिर एक था यहाँ पर इम्पैक्ट, फिर एक था यहाँ पे मोनोटाइप कोर्सिवा, मोनो टाइप कोर्सिवा, फिर यहाँ पर एक था टाइम्स न्यू रोमन। तो देखो ऐसे हम बहुत सारे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, कम से कम 10-15-20 तो याद होने ही चाहिए। जो आपको अच्छा लगे उसको क्या कर लो, याद कर लो, ठीक है। जैसे कि आपको अच्छा लगता है, हाँ यार कि यार ये वाली बहुत अच्छी डिजाइन है, बहुत अच्छे से दिख रहा है ये, तो अब इसका नाम क्या है? ब्रोइस्थर। क्या नाम है? ब्रोइस्थर नाम है, ठीक है। ऐसे नाम से याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखो हमने यहाँ पे गए फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में गए, और यहाँ से हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं? फॉन्ट। फॉन्ट को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, ठीक है। जो भी बदलना चाहेंगे, और यहाँ पे हमको सैंपल दिखाएगा, यहाँ से नहीं, सॉरी, ऊपर वाले इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको सैंपल दिखाएगा, और जिसमें क्लिक करेंगे हमारा फॉन्ट उसी तक कलर क्या हो जाए, उसी में चेंज हो जाएगा। अब ये क्या है? ये सिंबल वाला फॉन्ट है, तो कुछ सिंबल वाले फॉन्ट जो होते हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं, तो कुछ ऐसे भी फॉन्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको आज ये भी नॉलेज मिली कि कुछ ऐसे फॉन्ट होते हैं जो हमको यहाँ पर शो नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा है फॉन्ट स्टाइल, आ रहा है फॉन्ट स्टाइल। क्या है? ये फॉन्ट का मतलब ये है ना, अगर तुमसे पूछे जाए फॉन्ट और फॉन्ट स्टाइल का मतलब क्या है, ये बताओ, अलग अलग पूछा जाता है। तो फॉन्ट का मतलब ये सारे होते हैं फॉन्ट, और फॉन्ट स्टाइल का मतलब होता है क्या? रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, ये फॉन्ट स्टाइल होती है, ठीक है। फिर साइज यहाँ से कितना मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 72। और इतना करने के बाद ओके करेंगे, देखो क्या हुआ, हुआ नहीं। अच्छा ये यहाँ पे है। ये कुछ कॉम्प्लेक्स स्टिक होती है, कहीं और अलग जगह चलता है, हम लोग को यहाँ से करना था, ठीक है। तो यहाँ से हमने 72 कर दिया, 72 करने के बाद हमने क्या कर दिया? ओके कर दिया। तो देखो यहाँ पर ये बदल गया, ठीक। उसके बाद देखो यहीं पे आओगे तो यहाँ पे आता है कलर, ये बताने की जरूरत नहीं, इसमें क्लिक करके ओके करोगे तो कलर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसी में जाओगे, तो इसी में जाने के बाद देखो यहाँ पे आता है कलर के बाद अंडरलाइन, इसमें क्लिक करके जो अंडरलाइन लगानी हो अंडरलाइन लगा दोगे। फिर उसके बाद देखो इसी का सिलेक्शन करोगे, इसी का सिलेक्शन करने के बाद वापस यहीं पे जाओगे और अंडरलाइन में कलर दे सकते हो यहाँ से। इस तरीके से अंडरलाइन में जो कलर देना चाहते हो वो कलर दे करके क्या कर दोगे? ओके कर दोगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसमें जाओगे, जा करके यहाँ पे आता है स्ट्राइक थ्रू आता है। अगर इसमें क्लिक करके ओके करोगे, देखो बीच में एक लाइन आने लगेगी। फिर इसी का सिलेक्शन करके यहाँ पे आता है डबल स्ट्राइक थ्रू, इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर बीच में दो लाइन आने लगेंगी। फिर इसका सिलेक्शन करके आता है, इसको हटा करके ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो ये दोनों ऑप्शन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये दोनों ऑप्शन कहाँ पे लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमको क्या लिखना है, एक्स की पावर 2 लिखना है, एच की पावर 2। तो हमने 2 का सिलेक्शन किया, 2 का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करके ओके कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर यही नीचे ले जाना है तो यहीं पे जा करके हम सब स्क्रिप्ट में क्लिक करके ओके कर देंगे तो नीचे चला जाएगा, आगे समझ में। और वही काम हम यहाँ से कर सकते थे, क्यों? इससे सुपर स्क्रिप्ट और इससे सब स्क्रिप्ट। और यही काम कीबोर्ड से भी बता रखा था हमने, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट इक्वल ये बता रखा था, कर लोगे, ठीक है। तो ये देखो एडवांस और नॉर्मल हम सारा साथ साथ लेकर चल रहे हैं, बस ये सारी चीजें अपने दिमाग में वो क्या कर लेनी है, बैठा लेनी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है ये शेडो। क्या आता है? शेडो आता है। अगर शेडो लगाना चाहते हो तो शेडो लगा देते हैं। तो चलो पहले हम इसको हटा लेते हैं, अंडरलाइन को हटा लेते हैं, नन कर देते हैं और शेडो लगा देते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखो इसके पीछे हल्की सी शेडो आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, देखो इसमें शेडो नहीं आ रही लेकिन इसमें शेडो आ रही है। फिर वापस इसी में जाओगे और यहाँ पे आउटलाइन में क्लिक करके ओके करोगे तो देखो केवल क्या आएगी? केवल आउटलाइन आएगी, ठीक है, बीच में कलर नहीं भर के आएगा। फिर इसका सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर इम्बोज, तो इम्बोज में कुछ ऐसा दिखेगा, अलग से थोड़ा सा उभरा हुआ, कैसा दिखेगा? उभरा हुआ दिखेगा, है ना। अगर देखोगे तो हाँ हल्का सा दिखेगा ये। फिर उसके बाद इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आए इनग्रेव। इनग्रेव में जो हल्का चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें क्लिक किया कुछ अलग हुआ, इसमें क्लिक किया तो ये अलग हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है स्मॉल कैप और ऑल कैप और हिडन आता है, ठीक है। अब देखो ये क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कोई पैराग्राफ टाइप किया, ठीक है, हमने पैराग्राफ टाइप किया, टाइप करने के बाद यहाँ पर ये तुम लोग को मालूम ही है, मालूम है ना, ठीक है। तो इनमें से कोई भी लगा सकते हो।
तो अब देखो वहीं पर एक होता ऑल कैप्स और स्मॉल कैप, यानी कि आपके अल्फाबेट को कैपिटल कर देगा। कैसा कर देगा? यानी कि इन दोनों का काम है, ये भी कैपिटल करता है और ये भी कैपिटल करता है। बस इन दोनों में फर्क क्या है कि ये साइज में छोटा रखेगा और ये साइज में क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। अगर तुमसे पूछा जाए बताओ ये दोनों ऑप्शन क्या काम करते हैं, तो सिंपल बोलोगे ये इसका भी काम है कि हमारे अल्फाबेट को क्या कर देना, कैपिटल कर देना, और इसका भी काम है हमारे अल्फाबेट को कैपिटल कर देना। बस फर्क क्या है कि इसमें हमारे अल्फाबेट छोटे रहते हैं और इसमें हमारे अल्फाबेट क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो देखो हमने ऑल कैप में क्लिक किया तो देखो ये सारे छोटे हैं ना, ऑन में एन छोटा है, द में एच ई छोटा है, इंसर्ट में ये सारे छोटे हैं। जैसे हमने ओके कर दिया तो देखो सारे क्या हो गए, कैपिटल हो गए, सारे कैपिटल हो गए। फिर वापस यहीं पे गए और यहाँ सॉरी फॉन्ट पे गए और यहाँ पे ऑल कैप को ऑफ कर दिया तो देखो ये सारे वापस क्या हो गए, स्मॉल हो गए। अब हम क्या काम कर रहे हैं कि फिर से कैपिटल कर रहे हैं, लेकिन इस बार ऑल कैप नहीं, क्या करेंगे, स्मॉल कैप करेंगे। तो अब तुम यहाँ पर देखोगे ये कैपिटल तो हुए, कैपिटल तो हुए, लेकिन नॉर्मल वाले से साइज में क्या है, छोटे हैं, है ना। नॉर्मल वाले जो कैरेक्टर हैं देखो ओ नॉर्मल है, टी नॉर्मल है, आई नॉर्मल है, टी नॉर्मल है, तो नॉर्मल वाले कैरेक्टर से इनका साइज क्या है, छोटा है। तो इस तरीके से आप इनका यूज ऐसे कर सकते हो। फिर जैसे कि द गैलरी, हमने द गैलरी का सिलेक्शन किया और फिर वापस यहाँ पे गए और ये आता है हिडन, कौन सा ऑप्शन आता है, हिडन ऑप्शन आता है। हिडन में क्लिक करके यहाँ से ओके कर दोगे तो देखो उसके और इसके बीच में वो क्या हो गया, छुप गया। वापस लाना है, इसका सिलेक्शन करोगे और वापस यहाँ पे जाओगे, हिडन ऑप्शन क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे और ओके करोगे तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है। अब देखो आपने ये जितनी भी सेटिंग करके रखी है, आप चाहते हो कि ये सारी सेटिंग, आप चाहते हो कि ये सारी सेटिंग क्या हो जाए, डिफॉल्ट बन जाए, क्या बन जाए, डिफॉल्ट बन जाए। यानी कि जब भी हम एमएस वर्ड ओपन करें यही सेटिंग लग के आए, कोई दूसरी सेटिंग लग करके ना आए। तो देखो हम इसको डिफॉल्ट बना लेते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू नो, कंट्रोल डब्ल्यू नो, कंट्रोल डब्ल्यू नो, कंट्रोल एन। ठीक है। तो जब भी फाइल बंद करना हुआ करे कंट्रोल डब्ल्यू किया करो, तुम लोग माउस को पकड़ते हो। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर कोई अपनी एक स्टाइल बना लेते हैं। तो जैसे हमने बोला कि हम जब भी एमएस वर्ड ओपन करें तो हमारे अपने आप कौन सा फॉन्ट लगे, इम्पैक्ट, कौन सा लगा हो, इम्पैक्ट लगा हो। साथ में वो थोड़ा सा क्या हो, तिरछा हो। फिर साथ में वो उसमें क्या आने लगे, अंडरलाइन आने लगे। ठीक है, कोई अंडरलाइन भी लाने लगे। और साथ में हमारे मैटर कलर क्या हो, रेड हो, और अंडरलाइन का कलर क्या हो, ब्लू हो। तो जितनी भी स्टाइल तुम यहाँ पे लेना चाहते हो वो सारी स्टाइल ले लोगे। और यहाँ पे क्या कर दिया, ऑल कैप। ठीक है, और इतना करने के बाद हम क्या कर देंगे, ओके, अंडरलाइन हटा देते हैं। इतना करने के बाद हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो ओके करने पर ये डिफॉल्ट नहीं होगा, किसमें क्लिक करेंगे, डिफॉल्ट में। तो जब डिफॉल्ट में क्लिक करेंगे तो हमेशा के लिए यही चीज सेट हो जाएंगी। तो हमने डिफॉल्ट में क्लिक करके क्या क्या कर दिया, यस कर दिया। अब क्या होगा, तो देखो यहाँ पर ये आ रहा है। अब इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया एमएस वर्ड को। और फिर से दोबारा से हमने एमएस वर्ड ओपन किया और एमएस वर्ड ओपन करने के बाद देखोगे, अब आप लिखोगे तो उसी स्टाइल में हमेशा आएगा। जब भी जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करोगे आपके सामने वही स्टाइल है। ठीक है। आप चाहे तो नहीं यार जो पहले इसमें लगा होता है वैसे हो जाए, तो फिर पहले क्या होता है मालूम होना चाहिए। जो फॉन्ट होता है कौन सा होता है, कैलिब्री होता है। ये क्या होता है, रेगुलर, साइज क्या होता है 11। ठीक है। कलर कौन सा होता है, ऑटोमेटिक, ये नन, और ये यहाँ पे ऑल कैप्स नहीं होता है ना। सबको हमने सेट कर दिया और यहाँ से क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया और ये कर दिया। अब क्या होगा कि जब भी एमएस वर्ड ओपन करोगे तो वो अपने डिफॉल्ट रूप में आएगा। आगे समझ, ये ऑल क्लियर, ये यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग सब कुछ ऑल क्लियर कर देता है। ठीक है। तो ये हमने तुमको फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। अब इसी में देखो जाकर के दूसरा नंबर कौन सा आता है, कैरेक्टर स्पेसिंग आता है। अब जैसे कि यहाँ पर तुमने कोई वर्ड लिखा हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अब तुम इसको स्ट्रेच करना चाहते हो, फैलाना चाहते हो, तो इसके लिए क्या काम करोगे, इसका सिलेक्शन करोगे, यहीं पे पैराग्राफ में जाओगे और देखो यहाँ पे आता है स्केल। अगर यहाँ पर परसेंटेज बढ़ाओगे तो तुम्हारा मैटर क्या होगा, स्ट्रेच होगा, फैलेगा, है ना। और परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं तो वापस यहाँ पे फॉन्ट पे गए और फॉन्ट पे जाने के बाद 200 की जगह हमने कितना कर दिया, 500 कर दिया, 500 कर दिया और एंटर कर दिया। देखो क्या होगा, ऐसे स्ट्रेच हो गया। ठीक है। तो जितना स्ट्रेच करना चाहते हो यहाँ पर स्केल में उतना परसेंटेज लिख दोगे। सिकोड़ना चाहते हो तो नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल
100 होता है, लेकिन सिकोड़ना चाहते हो तो वापस यहाँ पे गए और 100 जगह हमने कितना कर दिया, 1 कर दिया और ओके कर दिया, तो ये लो सिकोड़ गया। ठीक है, तो ये देखो कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है, ऐसे हमने सिकोड़ दिया इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा बाहर निकालते इसका सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करने के बाद वापस यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने 10% कर दिया, 10% कर दिया, तो थोड़ा सा बाहर आया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, और थोड़ा सा वो करना है तो वापस यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने 20% कर दिया पहला। लेकिन जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल कितना होता है, 100 होता है, तो यहाँ पे 100 लिख करके एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा स्पेसिंग में आता है एक्सटेंडेड, सॉरी, हाँ, स्पेसिंग वन एक्सपेंडेड और कंडेंस्ड। तो अगर चाहे तो ये अल्फाबेट आपस में पास पास आ जाए, क्या हो जाए, पास पास आ जाए। ठीक है, ये अल्फाबेट आपस में पास पास आ जाए। अब इसमें एक चीज देखना कि उन लोग की गलती है या अभी तक पता नहीं उनका कोई और रीजन है। रीजन क्या हम बताने जा रहे हैं, तो देखो हमने इसमें क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है एक्सटेंड, एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड मतलब कि अल्फाबेट दूर दूर रहेंगे, क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। और कितना दूर करना चाहते हैं, यहाँ से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो जितना हम यहाँ पे दूरी बढ़ाएंगे, यहाँ पर तुम सैंपल में देखोगे अल्फाबेट एक दूसरे से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, और इतना करने के बाद हमने ओके कर दिया, तो ओके करने पर देखो अल्फाबेट एक दूसरे से क्या हो गए, दूर हो गए। ठीक है, पास कर लाना चाहते तो वापस यहीं पे जाएंगे और यहाँ पे नॉर्मल में क्लिक करके ओके कर देंगे तो पास आ जाएंगे। ठीक है, फिर दूर करना है वो, वापस कंडेंस्ड और पास करना है, तो और पास करने के लिए किसका यूज करोगे, कंडेंस्ड का यूज करोगे। कंडेंस्ड पे क्लिक करोगे तो अब देखो इसमें क्या होता है कि कंडेंस मतलब कि और पास करना चाहते हैं, दूरी को और बड़ा कम करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर कम करोगे, इसको क्या करोगे, कम करोगे। ठीक है, अगर बढ़ाओगे दूरी बढ़ेगी, तो अब यहाँ से कम करना चालू करेंगे, तो जब कम करेंगे तो यहाँ पर मैटर हमारा क्या आता जाएगा, पास आता जाएगा। आगे समझ, हटाना चाहते हो तो वापस इसका सिलेक्शन किया और यहाँ पे जाके क्या कर दोगे, नॉर्मल कर दोगे। फिर उसके बाद पावर में लिखना है कुछ, जैसे एच की पावर 2 अभी लिखा था उस समय, तो हमने 2 का सिलेक्शन किया, 2 का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे गए और यहाँ पर इस पे सॉरी पोजीशन आता है, पोजीशन में जाकर के हम किसमें क्लिक करेंगे, रेज्ड में। तो देखो हल्का से ये ऊपर गया गया, देखना अभी वापस नॉर्मल के नीचे आया और रेज, तो ये देखो हल्का से ऊपर गया और ओके कर दिए, ये तो गया ऊपर। और ऊपर ले जाना है तो यहाँ पर देखो पॉइंट्स को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो जब आप ये पॉइंट्स को बढ़ाओगे और ओके करोगे तो उतना ऊपर चला जाएगा, और साइज में वही रहेगा, जो यहाँ पे था साइज वही ऊपर जा करके रहेगा। ठीक है, और वापस यहाँ पे नॉर्मल करके ओके कर दोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। नीचे भेजना है तो वापस यहीं पे जाओगे और यहाँ पे क्या करोगे, लोवर्ड कर दोगे। और कितना, अभी दो ओके करोगे थोड़ा नीचे जाएगा, और नीचे ले जाना है तो कम कर दोगे, जितना कम करोगे उतना नीचे जाएगा, और इतना करने के बाद ओके करोगे उतना ही नीचे चला जाएगा। नॉर्मल करना है तो यहाँ से क्या कर दोगे, नॉर्मल और ओके कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो वही चीज आ रही है, कौन सी आ रही है, डिफॉल्ट। कौन सी चीज आ रही है, डिफॉल्ट आ रही है। ठीक है, कि अगर यहाँ पे सेटिंग करके तुम डिफॉल्ट कर दोगे तो हमेशा वही चीज सेट होकर के आएगी। तो ये हमने तुमको फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स ये सारे ऑप्शन बता दिए और यहाँ पर ये सारे ऑप्शन बता दिए। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स आता है। ठीक है, अब ये पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स के लिए हमको पैराग्राफ टाइप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, पैराग्राफ एक टाइप कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, कंट्रोल ए किया, डिलीट किया, रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर कर दिया। ठीक है, अब हमने तीनों पैराग्राफ का सिलेक्शन किया, इसमें गए, इसमें जाने के बाद यहाँ पर देखो आता है अलाइनमेंट आता है। ठीक है, अलाइनमेंट तुम पहले भी पढ़ चुके हो, लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई, और वो काम तुम यहाँ से पढ़ चुके हो, लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, तो लेफ्ट इंडेंट भी तुम यहाँ से पढ़ चुके हो, इससे दूरी बढ़ती थी और इससे दूरी घटती थी। ठीक है, देखो इससे दूरी की गैपिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इससे गैपिंग क्या हो रही है, घट रही है। तो वही काम देखो तुम्हारा यहाँ पे हो रहा है, लेफ्ट इंडेंट को बढ़ाया तो देखो लेफ्ट साइड से गैपिंग क्या हो गई, बढ़ गई, और लेफ्ट इंडेंट को घटाया तो लेफ्ट साइड से गैपिंग क्या हो गई, घट गई। इसी तरह यहाँ पे राइट वाला आ रहा है, अगर राइट से बढ़ाओगे, ठीक है, तो राइट से बढ़ाने पर देखो राइट राइट साइड में क्या हो जाएगा, ऐसे इतना स्पेस हो जाएगा, और वापस इसी में जाओगे और राइट साइड को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो वापस देखो लेफ्ट राइट साइड से गैपिंग क्या हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद देखो यहीं पे आओगे, यहाँ पे आता है बिफोर और
आफ्टर। बिफोर मतलब पैराग्राफ के पहले और आफ्टर मतलब पैराग्राफ के बाद में। तो पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद में हमने दोनों में 24 पॉइंट का गैप दे दिया। तो देखो पैराग्राफ के पहले 24 पॉइंट का स्पेस और पैराग्राफ के बाद में 24 पॉइंट का स्पेस आ गया। ठीक है, ये स्पेस हटाना चाहते हो तो यहाँ पर जीरो और जीरो, लेकिन जीरो और जीरो नहीं होता है बाई डिफॉल्ट। कितना होता है आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं। इसको हमने बंद कर दिया और बंद करने के बाद दोबारा एंटर किया तो यहाँ पर पैराग्राफ में गए तो देखो यहाँ पर ऊपर जीरो लगा और नीचे कितना लिखा हुआ है 10 पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये पहले से लगा होता है। तो ये तुमको लेफ्ट समझ में आया, राइट समझ में आया, बिफोर समझ में आया, आफ्टर समझ में आया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आता है मल्टीपल आता है। अब देखो ये मल्टीपल क्या काम करता है, अगर लाइन्स के बीच में गैपिंग बढ़ानी है, ठीक है, तो आपने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल, मल्टीपल की जगह जैसे डबल कर दिया, डबल करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे तो देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है। ठीक है, और बढ़ाना चाहते हैं तो डबल की जगह यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे, 3 लाइन का गैप, 3.5 का लाइन का गैप, 4 लाइन का गैप, 5 लाइन का गैप, जितने लाइन को गैप देना चाहते हैं ओके करेंगे तो उसके बीच में उतनी उतनी लाइनों क्या आएगा, गैप आएगा। हटाना चाहते हैं तो वापस यहाँ पे सिंगल कर देंगे तो हट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमसे बोला जाए तो एकदम रिसीवर का एकदम जरा सा स्पेस बढ़ इनके इनके बीच में बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, एकदम जरा सा। ठीक है, तो अगर एकदम जरा सा स्पेस बढ़ाना या घटाना है तो उसके लिए देखो यहाँ पे आता है एट लिस्ट, क्या आता है, एट लिस्ट आता है। ठीक है, एट लिस्ट में क्लिक करोगे तो ये दूरी बढ़ाता घटाता है, लेकिन पॉइंट्स में किसमें बढ़ाता घटाता है, एक जरा जरा एक एक छोटा छोटा पॉइंट्स में बढ़ाता घटाता है। और ओके कर दिया। अब देखोगे यहाँ पे हल्के से 1 पॉइंट बढ़ाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर 1 पॉइंट और बढ़ाते हैं, है ना, तो एकदम हल्का सा करना है तो यहाँ पे पॉइंट्स का यूज करेंगे। आ गया, तो लाइन का यूज करना है तो क्या डेढ़ लाइन का, डबल लाइन का या मल्टीपल का यूज करेंगे, लेकिन पॉइंट में जाना है तो एटलीस्ट या एग्जैक्टली, ये दोनों पॉइंट में काम करते हैं, पॉइंट में आप काम कर सकते हो। फिर आप लोग देखते हो कि जब आप लोग कॉपी में पैराग्राफ टाइप करते हो तो पैराग्राफ टाइप करते समय यहाँ पर पहली लाइन को थोड़ा सा गैप दे देते हो ना, यानी कि कुछ ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा टाइप करते हैं, पहली जो पैराग्राफ की पहली लाइन होगी उसको थोड़ा सा आगे से लिखते हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं लिखते, हमको नहीं मालूम है। तो यहाँ पर हम वैसे ही करना चाहते तो हमने क्या किया, इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद ये वापस यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद स्पेशल आता है, क्या आता है, स्पेशल। स्पेशल में तुमने फर्स्ट लाइन ले लिया और पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को तुमने 2 इंच आगे वो भेज दिया और ओके कर दिया। तो देखो सारे पैराग्राफ की पहली जो लाइन है वो 2 इंच एक क्या हो गई, स्पेस में आ गई। ठीक है, तो ऐसे आप फर्स्ट लाइन को स्पेसिंग दे सकते हैं। वापस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से नन कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से सिंगल कर देंगे, सिंगल नहीं होता है यहाँ पे 1.15 होता है, क्या होता है, 1.15 यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे 1.115 लिख दिया, यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया और इतना करने के बाद हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सेट हो गया। आ गया समझ। फिर लास्ट ऑप्शन देखो यहीं पे आ रहा है, ये देखो जो टैब होती है, ये टैब आधा आधा इंच चलती है, कैसे, कितना कितना चलती है, हाफ इंच। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर एक है और ये यहाँ पे क्या है, आधा है। तो अब देखो यहाँ पे हम टैब बटन प्रेस करेंगे, टैब बटन प्रेस करने पर कहाँ रुकी है, आधे पे, फिर 1 पे, फिर 1.5 पे, फिर 2 पे, है ना। अगर इसकी सेटिंग हम चेंज करना चाहते हैं तो इसकी सेटिंग को चेंज करने के लिए वापस यही पैराग्राफ में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, टैब में, कहाँ जाएंगे, टैब में जाएंगे। और यहाँ पे हमने कितना कर दिया, 1 इंच कर दिया और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखो टैब बटन प्रेस करेंगे तो कहाँ रुका, 1 पे, अब 1.5 2 पे, अब 3 पे, है ना। तो ये 1 1 इंच चलने लगा। और चलाना चाहते तो वापस यहाँ पे गए, इस बार हमने कितना कर दिया, 2 कर दिया, या हमने 1.5 कर दिया, 1 पॉइंट क्या कर दिया, 5 कर दिया और ओके कर दिया। अब टैब बटन प्रेस करेंगे तो कहाँ, 1.5 पे, फिर टैब बटन प्रेस करेंगे 3 पे, फिर टैब बटन प्रेस करेंगे तो 4.5 पे। आगे समझ में। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आ रहा है तुम्हारा पैराग्राफ में जाओगे और यहाँ पे टैब में जाओगे तो देखो यहाँ पे आता है ये कैसा होता है, जब कभी भी हम लोग को कुछ ऐसा लिखना होता है, सपोज करो हमको लिखना नेम, फिर हमको डैश लगाने, फिर हमको लिखनी एज, फिर हमको यहाँ पे डैश लगाने, फिर हमको लिखनी है लोकेशन। ठीक है, फिर हमको यहाँ पे डैश लगाने हैं। तो हम चाहते हैं ऐसी कंप्यूटर खुद बना करके दे, हमको ना बनाना पड़े। ठीक है, हम केवल मैटर टाइप करें। तो उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या काम किया,
यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद टैब में गए, किसमें क्लिक किया, टैब में क्लिक किया। अब टैब में क्लिक करने के बाद देखो नाम यहाँ पर लिख देंगे। फिर हम चाहते हैं एज, हम चाहते हैं 2.5 इंच पे लिखना चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं 2.5 इंच पे एज आए, तो यहाँ पे हमने लिखा 2.5, है ना। और फिर क्या बन के आए, डॉट 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 डॉट, तो इसमें डॉट में क्लिक करेंगे, डॉट में क्लिक करने के बाद क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। तो जब यहाँ पर तुम लिखोगे नाम, और नाम लिखने के बाद जैसे ही टैब बटन प्रेस करोगे, तो टैब बटन प्रेस करते ही तुम्हारा कर्सर कहाँ रुकेगा, आके 2.5 पे, और साथ में क्या बन के आएगा, डैश डॉट बन के आएगा। फिर यहाँ पे 2.5 पर तुमने एज लिख दिया। अब एज लिखने के बाद वापस हम चाहते हैं 2.5 के बाद कहाँ पे, 4.5 पे उसकी लोकेशन, है ना। चलो 5 कर लेते हैं, 2.5 5, कोई जरूरी नहीं कि 2.5 लिया है तो हम 5 ही लें, फिर 7.5 ही लें, ऐसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 2.5 इंच पे हमने एज लिखा, फिर 5 इंच पे हम क्या, तो यहाँ पे हमने लिखा 5 इंच, तो हमने 5 इंच पे डॉट किया, और डॉट करने के बाद क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर नेम, यहाँ पर एज, और यहाँ पर लोकेशन आ गया, ठीक है। और फिर क्या होता है, तो हम चाहते हैं कि 5 इंच पे लोकेशन है, हम चाहते हैं 7 इंच पे कांटेक्ट हो, 7वें इंच पे क्या हो, कांटेक्ट, तो 7 लिखा गया, और डॉट में क्लिक करके क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। फिर यहाँ पे हम चाहते हैं 9 इंच पे, 9 इंच पे क्या होना चाहिए, वो नंबर तो हो गया, पिन कोड कुछ भी मान लेते हैं, पिन कोड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 9 किया, और 9 करने के बाद यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया, डॉट लगाया था, हाँ लगाया था। अब देखो भाई यहाँ पर देखो, देखो पहली बार टैब प्रेस करोगे तो कहाँ रुकेगा, जा करके 2.5 पे, पहली बार टैब प्रेस करने पर 2.5 पे रुकेगा, दूसरी बार टैब प्रेस करने पर 5 पे रुकेगा, तीसरी बार 7 पे, और चौथी बार 9 पे रुकेगा जा करके, ठीक है। अब देख लो, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक, हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पे हमने लिखा नेम, टैब, फिर यहाँ पर लिखा एज, टैब, फिर यहाँ लिखा हमने लोकेशन, टैब, फिर यहाँ लिखा हमने कांटेक्ट, टैब, और फिर यहाँ हमने लिखा पिन, और एंटर कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने लिखा नेम, मुस्कान, फिर यहाँ लिखा एज 18, फिर यहाँ लिखा लोकेशन भोपाल, ठीक है। फिर यहाँ लिखा कांटेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर यहाँ लिखा पिन, आ गया समझ में। इस तरीके से यहाँ पे आप, अब ज्यादा बड़ा पिन लिख दोगे तो ज्यादा बड़ा पिन लिखने पर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये, तो ऐसे करके अब देखो हम लोग ऐसी लिस्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हमने सामिया, टैब, फिर यहाँ लिखा हमने 17, टैब, फिर यहाँ लिखा हमने इंदौर, टैब, फिर यहाँ पे फोन नंबर, टैब, फिर यहाँ पे हमने, आगे समझ में। इसी तरीके से लक्ष्य, आगे समझ कर लोगे, बना लोगे लक्ष्य। ये लाने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, ये होता है क्या, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ठीक है। इसमें क्लिक करोगे, और इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आता है, टैब, टैब में क्लिक करोगे और यहाँ से सेट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज, सारी चीजें हटाना चाहते हैं जो तुमने लगा रखी है, तो देखो हमने क्या किया कि टैब में गए, टैब में जाने के बाद हमने क्या किया, 5 वाला हमने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, 5 वाले को क्लियर करके ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा सूर्या, और टैब प्रेस किया, और फिर यहाँ लिखा कुछ भी, टैब प्रेस किया, 65 कैसे हो गया, ठीक है। तो देखो 5वें नंबर पे वो नहीं रुका, डायरेक्ट कहाँ रुका, आके 7 पे रुका आके, ठीक है। फिर इसी तरीके से टैब बटन प्रेस किया। अब देखो इस बार क्या किया कि वापस यहाँ पे गए, और यहाँ पे टैब पे गए, और टैब पे जाने के बाद हमने 7 वाले को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, रोके कर दिया। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे नाम लिखोगे और टैब करोगे, ये अच्छा 2.5 वाला नहीं हटाया था ना, हाँ, तो 2.5 वाले में रुकेगा, तो यहाँ पर 2.5 में रुकेगा, और साथ में डायरेक्ट कहाँ रुकेगा, 9 में रुकेगा। अब 2.5 वाला भी हटा देते हैं, सारा क्लियर कर देते हैं, तो यहाँ से कर दिया क्लियर ऑल, क्या कर दिया, क्लियर ऑल कर दिया, और ओके कर दिया। तो अब वापस ये अपनी चाल चलने लगेगा। अपनी चाल कौन सी होती है इसकी, 0.5 होती है, ठीक है, 0.55 इंच ये चलने लगेगा, लेकिन नहीं, हमने इसको भी सेट करके रखा हुआ है ना, इसको भी हमको डिफॉल्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफॉल्ट इसका क्या होता है, 0.5 होता है, ओके कर दिया। तो अब देखोगे 0.55 इंच ये आगे चलेगा। तो इस प्रकार से हमने तुमको फॉन्ट का ये पूरा डायलॉग बॉक्स बता दिया, ठीक है। और फिर हमने ये पैराग्राफ को तो ये तुमको पूरा डायलॉग बॉक्स बता दिया, और फिर हमने टैब बता दिया, और फिर हमने तुमको डिफॉल्ट बता दिया, ठीक है। तो ये तुम करो जा करके।